जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कल यूएन में स्पीच दी और पाकिस्तान को टारगेट किया। सिंपल, देयर इज नथिंग जिसको मैं कह सकूं। उन्होंने सिंपली पाकिस्तान को टारगेट किया। उन्होंने कहा जी आप तो दहशतगर्दी फैलाते हैं, आपका दहशतगर्दी, और आप कहते ही हैं कि हम जो है वो मुतासर हैं पर आप स्पॉन्सर हैं। क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा था कि हम अगर आपको ना बचाते, उस वक्त उन दहशतगर्द जमातों को हम ना हिट करते, तो हाउ वुड थिंग्स वुड हैव गॉन दैट वे। तो ये पाकिस्तान ने कहा। ये जरा सुनिएगा डॉक्टर जयशंकर क्या कहते हैं, फिर इस पर जरा तबसरा भी करता हूँ बड़ा गहरा किस्म का आज। Since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. कहते हैं कि जब से पाकिस्तान आजाद है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। जब से 14 अगस्त 1947 से दहशतगर्दी का कैपिटल है ये। ठीक है जी, जारी बात है, इट मीन्स कि पॉलिसी सख्त है इंडिया की हुकूमत की तरफ से। नरेंद्र मोदी साहब को हदायत हैं, मोदी साहब की तरफ से हदायत हैं कि भाई साहब हम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं, हम पाकिस्तान को कॉल आउट करते रहेंगे। तो ये चीज जो है दैट इज देयर। लेट्स सी क्या है इसमें, देखते हैं आगे। आगे सुनो, ये तालियां भी बहुत बजी वहां पे। पीपल वर क्लैपिंग एट बिग क्लैप। ये वो जारी बात है, ये खुद ही लेके आए हुए थे। जैसे पाकिस्तान के वजीर आजम गए थे तो उनके साथ बहुत सारे पाकिस्तानी जो लोग थे, तो ये भी बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके आए थे जो पीछे से तालियां शालियां मार रहे हैं। For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated list. कौन सा जी? 9/11 का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक था? जस्ट एक पॉइंट है, जितने लोग 9/11 में इन्वॉल्व थे वो सारे तो अरब्स थे, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो भाग के आ गए अफगानिस्तान, तो हम इसमें क्या करें भाई? अफगानिस्तान आए ना, वहां से वो फैले, वो दुनिया के हर मुल्क में गए, तो इसमें पाकिस्तान में अकेले में आए वो। तो अब वो कहते हैं दुनिया के मेजर, आप या तो कहें ना जी 9/11 के ट्रेस वहां से आए हैं। उसामा बिन लादेन जो है वो 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, जिसको अफगानिस्तान बंद करने को तैयार नहीं है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बॉब वायर लगाई हुई है वो सारी, और उस वायर को वो रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है। वो रोजाना दहशतगर्द भेज के उसको वायर को तोड़ते हैं, और रोजाना तश्कीलें आती हैं पाकिस्तान में, और आप कहते हैं जी हर बड़ा दहशतगर्द। चले, जारी बात है, इस वक्त माइक आपके पास है, जो मर्जी के सुने। Of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam. But the question is कि they could not provide any evidence to Pakistan. इस चीज को वो मानते हैं कि हमने पाकिस्तान को कोई एविडेंस नहीं दी हुई। अगर कोई दी हुई है तो भेजें, कोई बताएं। जिस दिन ये हमला हुआ इधर पहलगाम वाला, तब से लेके जिस दिन ये मॉनसून का सेशन इंडियन पार्लियामेंट का शुरू हुआ, इंडिया के पास कुछ नहीं था। उस दिन इंडिया ने 3 लोगों को अटैक किया, कत्ल किया, जिस दिन सेशन चल रहा था। और वो जारी बात है, बहुत सारे लोग, इंडिया के मीडिया ने खुद क्वेश्चन किया कि ये पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन हुआ, कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन हुआ कि इस वक्त हम पार्लियामेंट का इजलास कर रहे हैं, इस वक्त आप वहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने तो तब भी कह दिया था, द रीजन और द लॉजिक बिहाइंड इज कि मीडिया डाइवर्ट करना है। अगर सारा मीडिया पार्लियामेंट पे आ गया तो बहुत चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आधे मीडिया को वहां एंगेज कर दो, आधे मीडिया को यहाँ एंगेज कर दो। तो ये तो मेरे जैसे आम आदमी की भी समझ में आता है, तो पॉलिसी मेकर्स को नहीं आता। In April this year. And one more thing, we condemn the Pahalgam attack. क्या कोई जाफर एक्सप्रेस की अटैक को कंडेम करेगा? No. They will glorify and they will bring the supporters and the perpetrators, and they will bring the spokesperson of the BLA on India Today or the CNN News 18, मैं जहां पे खुद उनके साथ बैठा हूं। India exercised its right to defend its people against terrorism
and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. भाई कोऑपरेशन उन मुल्कों के दरमियान होता है जिनको खतरा है. अमेरिका और पाकिस्तान, मुझे ये बताएं ना, मुझे गिव मी वन एग्जांपल. Where has American and Indian forces together did a joint operation against Al Qaeda or Islamic State? Give me one example. I'm not, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कहता, मुझे सिर्फ एक बता दें, एक बता दें. समझ रहे हैं आप बात? लेकिन नहीं, क्यों कोई नहीं है. देयर इज नथिंग. एक मिसाल जहां पे इंडिया ने अमेरिका या किसी मुल्क के साथ मिलके जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया हो, एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, ऑपरेशन किया हो किसी ग्रुप के खिलाफ. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified. ये अब सारे देखें, डॉक्टर जयशंकर साहब जो है ना, हमें मजा तब है जिस दिन दूसरा मुल्क इंडिया के साथ कोई एक और मुल्क पाकिस्तान का नाम ले और कहे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म. एक मुल्क, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6, 10 मुल्कों की हम बात नहीं कह रहे, एक मुल्क और बता दे, जस्ट वन कंट्री. डॉक्टर जयशंकर साहब बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं माशाल्लाह, सीजन डिप्लोमेट हैं, ठीक है, बताएं ना, एक मेरे फेवरेट डिप्लोमेट्स में है, बताएं ना, वो एक मुल्क बता दें, साथ में ला लें. Then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. तो सही कह रहे हैं ना, रिलेंटलेस होना चाहिए. तो इकोसिस्टम तो अफगानिस्तान में है सर, जिनकी हमायत में आपके एम्बेसडर साहब वहां पे स्पीच देते हैं. जिनकी हमायत में एम्बेसडर साहब वहां पे स्पीचेस देते हैं, वो तो इकोसिस्टम तो वहां पे है. यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी स्टैंड विद यू इन दिस. समझ रहे हैं आप बात? वो तो हम देख रहे हैं वहां पे, ठीक है जी. बहरहाल ये एक और चीज है. अब ये एक प्रेशर है जो बिल्ड हो रहा है दोनों साइड से. अब पाकिस्तान को जितना मर्जी कहते रहे वो जी एपी सेंटर है ग्लोबल टेररिज्म का, हम तो कह रहे हैं ठीक है, होगा आपकी नजर में, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि यार ये भी तो बताएं ना कुछ, मतलब फ्यूचर भी तो बताएं, कैसे, किस तरह, किस फ्रेमवर्क में. हम तो सिर्फ एक कह रहे हैं, क्या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वहां पे जो लोग हैं, मीडिया तो नहीं चले, मीडिया तो साथ होता है हुकूमत के, उन्होंने क्या सवाल नहीं किया कि कोई दूसरा मुल्क बताएं जिस मुल्क ने, कोई दूसरा मुल्क बताएं जिस मुल्क ने, ठीक है जी, कोई दूसरा मुल्क बताएं जिसने ये कहा हो. अब इंडिया को गुस्सा है अमेरिका के ऊपर, तो हमारा इसमें यार क्या कसूर है? हमारा तो इसमें कोई गुस्सा नहीं. आपकी लड़ाई अमेरिका के साथ है, आप बड़े प्लेयर हैं ना, तो मतलब आपकी लड़ाई अमेरिका के साथ है, हमारे साथ थोड़ी है. हमारे साथ थोड़ी है आपकी लड़ाई. जाएं अमेरिका से लड़ें, उनको कन्विंस करें, अमेरिका से लड़ें, उनको कन्विंस करें. That sponsor terror will find that it comes back to bite them. ये वो बाइट वाली बात है, वो जो उसने कही थी क्लिंटन ने, ठीक है जी, क्लिंटन ने कही थी ना कि जनाब ये पाकिस्तान जो है ना इसको, तो वो सवाल ये है कि क्लिंटन से तो मैं पूछूं, क्लिंटन ने ये क्या नहीं था हिलरी ने कि यार ये जो है ना ये मुल्क जो है ना, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू. समझ रहे हैं आप बात को?
if you will grow vipers at your backyard they can bite you. वो ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको कोई ज़्यादा वो होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा समझें इस सेंस में कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं और हम सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन सारी बात है ये पॉलिसी पीएमओ की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की है। ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की है, ठीक है जी। बहरहाल जिसने जो करना है कहना है कहे, ठीक है ना जी। अब देखते हैं कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलती हैं या किस तरह चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और बहरहाल मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगा है, व्हाट आई अंडरस्टूड एंड व्हाट आई रियलाइज, कि यार किसी ना किसी तरीके से चीज़ें सही ट्रैक पे चलनी चाहिए यार, रास्ता बनना चाहिए। हमारा रास्ता ही नहीं बन रहा, हम एक दूसरे को जो है ना वो बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मतलब दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। हमें तो ये चीज़ करनी चाहिए, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है ना वो करनी चाहिए भाई साहब। बहरहाल हमें इस वक्त क्या आर वी गोइंग थ्रू द ग्लोबल आइसोलेशन? क्या हमें ये करना चाहिए? अब देखते हैं कि किस तरह चीज़ें चलती हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं, कौन है जो चीज़ों को करता है, किस तरह चीज़ों को करता है। I still see this. I still see this कि ये जो लड़ाई है भारत और पाकिस्तान की, इट इज़ गोइंग मोर ग्लोबल। ये ज़्यादा ग्लोबल हो रही है और रास्ता नहीं बन पा रहा। ना ही कोई मुल्क इसमें हमें वो कर सकता है, ना ही कोई मुल्क हमें इसमें कोई बिठा सकता है, और ना ही कुछ ऐसा है। इस चीज़ को ज़हन में रखें, कोई मुल्क हमें नहीं बिठा सकता या कोई मुल्क हमें ये नहीं कर सकता। जो मुल्क हमें करा सकता है, अब क्योंकि इंडिया की ज़िद है, इंडिया कहता है जी सॉरी मैं आपके साथ इस चीज़ों में नहीं चलूँगा। इंडिया किसी की मानता ही नहीं है, विच इज़ गुड। इंडिया इज राइट, जो मर्जी करें, हमें इससे क्या लेना था। इंडिया हैज़ ए राइट, जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी करे, उनको कौन रोक सकता है और कर सकता है। और वो दूसरा, वो तमाम मुल्कों को एक ही चीज़ कहते हैं कि यार हम जो है ना किसी कीमत पे भी आपके साथ, पाकिस्तान के साथ बैठने को तैयार नहीं हम, और कोई मुल्क उन्हें बिठा भी नहीं सकता। मेरी इस हवाले से कई दफ़ा बात हुई है, कई दफ़ा बहुत सारे लोगों से बात हुई है इन डिफरेंट स्टेजेस। इंडिया फ्रैंकली स्पीकिंग इज अंडरमाइनिंग अमेरिकाज अथॉरिटी। अमेरिका की अथॉरिटी को अंडरमाइन करता है वो, आपको पता है इस चीज़? वो अमेरिका को कमज़ोर करते हैं वो, और अमेरिका को इस चीज़ का पता है। यही तो गुस्सा है इस वक्त, यही तो प्रेशर है कि इंडिया है अमेरिका का दोस्त लेकिन अमेरिका की बात नहीं मानता, या अमेरिका की वो नहीं करता, उसके साथ नहीं चलता, उसको बदनाम करता है जगह जगह। हैरानी हो, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें रास्ते बेहतर हों, और मुझे ये भी नहीं लगता कि देयर इज़ एनीवन इन दिस गेम
جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے یا وہ کرا سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو. لیکن جے شنکر صاحب نے اپنا وہ جو ایک انڈیا کی ٹریڈیشنل پالیسی ہے اس کو جاری رکھا. اینڈ دے ول کنٹینیو دس. دس از واٹ آئی سی.